हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन मैथ स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग MHCET लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। MHCET लॉ क्या होता है, कितने साल का होता है, क्यों होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा MHCET महाराष्ट्र में लॉ CET से रिलेटेड, हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिकॉज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर एक पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा लॉ करने से पहले, वो आज इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया MHCET लॉ से रिलेटेड। तो कैसे एग्जैक्टली मैं जो कह रहा हूँ, जिस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, उससे आप मेथड को फॉलो करें। मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं पॉसिबली, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा आपको तो डेफिनेटली कमेंट करें। वी विल हैव अ टीम, आवर टीम विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए, सो विदाउट डिलेइंग वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ऑलराइट, सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट MHCET लॉ, यानी MHCET लॉ से रिलेटेड हर एक क्वेरी आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो इसे आप एक मास्टर क्लास कह सकते हैं MHCET लॉ से रिलेटेड। तो हम लोग शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो और पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ MHCET लॉ एग्ज़ाम, यानी MHCET लॉ एग्जामिनेशन क्या है। MHCET लॉ या फिर महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ एक नेशनल लेवल तो नहीं बोल सकते, पर एक स्टेट लेवल है एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, पर तो पूरे देश के बच्चे दे सकते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन महाराष्ट्र द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आप कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं महाराष्ट्र में लॉ के लिए। ये 3 साल के लिए कोर्स होता है और 5 साल के लिए होता है। लॉ 3 साल और 5 साल का कैसे होता है उसके बारे में भी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस। ओके, सो अगला क्वेश्चन, इज़ MHCET लॉ इज़ ईजी। क्या MHCET लॉ ईजी है? हाँ, ये ईजी है, पर उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं। पर डेफिनेटली ये बहुत हार्ड है उन लोगों के लिए जो कुछ प्रिपरेशन नहीं करते हैं एंड दे आर जस्ट थिंकिंग कि हम ऐसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। बट देयर आर पॉसिबिलिटी देयर आर चांसेस कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली MHCET लॉ से रिलेटेड ये है मिथ है कि ये ईजी है। डेफिनेटली ये ईजी है, पर फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग इट वेरी मच हार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर MHCET लॉ। MHCET लॉ के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैंडिडेट कैन टेक अप टू हर वीक आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और स्टडी प्लानिंग। तीसरा जो है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस का पूरा ज्ञान हो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें, हेल्दी रहें। लॉ ग्रेजुएट्स, मेंटर्स और काउंसलर से बातें करें। अगर कोई पहले का लॉ किया है तो उससे आप बात कर सकते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुका ही है, ऑलरेडी प्रिपेयर, उससे भी आप पूछ सकते हैं। बट डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is good score in MHCET law? Anything that is to 120 plus, much more good, better, best भी बोल सकते हैं आप। 120 प्लस से कोई भी चीज़ है तो वो बेस्ट है। दे ऐसा कोई गुड स्कोर की क्राइटेरिया नहीं है, हर साल ये वेरी करता है बिकॉज जो भी बच्चे सबसे ज़्यादा लाएंगे उसके नीचे वाले जो होते हैं, पहला जो सबसे ज़्यादा लाया वही गुड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने 99 लाया, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 99 किसी ने लाया है, तो दैट विल बी गुड फॉर दैट ईयर। सो ये वेरी करता है हर साल के लिए अलग अलग। सो देयर इज़ नो कंपल्शन, बट 120 प्लस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन सिक्योर, और डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट सिक्योर करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर लॉ। लॉ के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ 8 टिप्स हैं मेरे पास। जैसे रीडिंग करें, डू ऑल द रीडिंग असाइन टू द फॉर द कोर्स, ब्रीफ द केस को ब्रीफ करें, रिव्यू करें बिफोर द क्लास जाएँ हमेशा, अटेंशन करें क्लास में, पार्टिसिपेट करें क्लास में नोट्स लें, प्रिपेयर आउटलाइन फॉर ईच, आउटलाइन मतलब एक ड्राफ्ट बनाएं जिसे आप एक ओवरव्यू देख के समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। सो डेफिनेटली दिस विल रियली हेल्प यू एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के अंदर कि 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB में क्या फ़र्क होता है। 3 ईयर और 5 ईयर में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप 12th के बाद लॉ करते हैं
तो आपको 5 ईयर्स करना होता है, यानी 5 साल आपको लगते हैं लॉ करने के लिए 12th के बाद। जस्ट सेकेंड, ओके ओके सॉरी। तो 12th के बाद अगर आप करते हैं तो आपको 5 ईयर्स लगते हैं। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ में, जैसे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल फील्ड में हैं आप, या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उसके लिए आपको 3 साल का लॉ का कोर्स होता है। सो डेफिनेटली अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो 5 ईयर्स, एंड इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन इट्स ऑफ 3 ईयर्स। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई गेट एडमिशन इन लॉ विदाउट CET? क्या आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट CET? पर यहाँ पे CET का मतलब क्या है? डू यू मीन MH लॉ CET? अगर आप MH लॉ CET की बात करते हैं कि आप बिना विदाउट CET एडमिशन ले सकते हैं, तो यस डेफिनेटली बिना MH लॉ CET दिए हुए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, पर आपको एक एंट्रेंस तो देना होगा और वो है क्लैट। तो क्लैट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे आप, तो CET देने की महाराष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ क्लैट एग्जामिनेशन इज़ कंपलसरी, बट इन व्हाट सेंस? अगर आप NLU में एडमिशन लेना चाहते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में देश के, तो डेफिनेटली क्लैट का एग्जामिनेशन कंपलसरी है। पर अगर आप किसी स्टेट में हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएँ कम हैं, एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट टेक एडमिशन इनटू महाराष्ट्र और एनी अदर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की अगर आपने CET दे दी लॉ की, अगर वो कंडक्ट करते हैं, तो then CLAT is not compulsory. So I hope you got the answer with this. Next question, how can I get LLB in Maharashtra? ओके, LLB कैसे कर सकते हैं महाराष्ट्र में? हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर दिया। MH लॉ CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है आपको और आप फिर LLB कर सकते हैं। अब ये वेरी करता है कि आपने क्या किया है, 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का चाहते हैं आप, या 5 ईयर्स का। अगर आपने 12th किया है अभी then you can go for 5 years LLB. अगर आपने ग्रेजुएशन किया है then you have to go for 3 years LLB. Next question, does MHCET law have negative marking? No, कोई negative marking नहीं होती MHCET law में। Next question, is LLB और BLLB better? LLB, okay, तो LLB क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ जो 3 इयर्स का होता है उसे LLB बोलते हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, यानी आप BA भी कर रहे हैं, यानी 12 के बाद 12+5 ना, जो 5 इयर्स का लॉ कोर्स होता है, तो अगर आप BA और साथ में LLB कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड BLLB। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग 5 इयर्स को बेटर बोलते हैं, कोई 3 इयर्स को बेटर बोलता है, पर डेफिनेटली इफ़ BLLB इज़ गुड दैन आप चाह सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि क्या बेटर है, इट्स ऑल अपॉन द माइंडसेट एंड परसेप्शन। सो डेफिनेटली सब दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ LLB बेटर देन BA? BA और LLB का दोनों कंपैरिजन नहीं है। BA सिर्फ एक डिग्री होती है जो आर्ट्स की डिग्री है, वहीं LLB के लिए आपको 3 इयर्स के बाद वापस 3 इयर्स का एग्जामिनेशन मतलब पढ़ाई करना पड़ता है, तो ये लॉ की डिग्री होती है। सो देयर इज़ नो रिलेशन, बट डेफिनेटली LLB हायर डिग्री है बिकॉज आपके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप और पढ़ते हैं, 3 साल के बाद वापस 3 साल पढ़ते हैं, सो डेफिनेटली दैट इज़ बेटर। बट देयर इज़ नो कंपल्शन कि क्या BA खराब है, दोनों ही अपनी जगह पर बेटर है। इट्स ऑल अपॉन यूज़ कि आप किस यूज़ में उस चीज़ को ले रहे हैं। डज LLB डन आफ्टर 12th? इज़ LLB डन आफ्टर 12th? यस, आप 12th के बाद LLB कर सकते हैं, पर आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CLAT एंड CET? CLAT जिसे कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप पूरे देश में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे हम JEE मेन के थ्रू पूरे देश में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही आप इसमें ले सकते हैं। वहीं इफ़ यू विल टॉक अबाउट CET, एक स्टेट लेवल का CET होता है जिसमें पर्टिकुलरली आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CLAT एंड LLB? मैंने पहले ही बता दिया, हमने पहले ही बात की थी। ओके सॉरी, CLAT इसके बारे में भी बात किया है हमने। तो डिफरेंस बिटवीन यानी कि CLAT और LLB के बीच में डिफरेंस क्या है? इसके बीच में डिफरेंस ये है कि आप जो CLAT का एग्जामिनेशन देते हैं तो इसके थ्रू आप एंट्रेंस है, CLAT एक एंट्रेंस है और LLB एक कोर्स है। यानी अगर आप जो CLAT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो आप पढ़ाई करेंगे तो वो एक कोर्स है, तो उसे LLB बोलते हैं। ऑलराइट, तो क्या व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CLAT एंड LLB? CLAT और LLB में डिफरेंस क्या है तो मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स मेरे पास यहाँ पे खुली हुई हैं, आई विल टेल यू। यूजुअली एप्लीकेशन 5 इयर्स का जो है वो जनवरी में स्टार्ट होता है हर साल के। अगर 3 इयर्स की बात करें तो फरवरी में स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट पे ही भरनी होती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी।
एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। यूजुअली ये ऑनलाइन है और टोटल मार्क्स में 150 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलता है। वहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग की स्कीम नहीं है। इंग्लिश और मराठी में पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली दोनों के लिए अलग अलग। 3 इयर्स के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 इयर्स के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग आपको अप्लाई करना है, काउंसलिंग आप चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग चेक करने के लिए अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करना है और काउंसलिंग के बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो दिस इज़ द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ता है एंड वहाँ पे एडमिशन कंफर्म करना पड़ता है। एडमिशन कंफर्म करने के बाद आप फीस भरते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, देन आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। ओके, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया रहेगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।